क्या खूब कहा है किसी ने ईश्वर से पूछा कि किस प्रकार के इंसान आपके नज़दीक होते हैं। ईश्वर ने जवाब दिया, वे इंसान जो बदला लेने की क्षमता रखने के बावजूद दूसरों को माफ़ कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती एक छोटी सी कहानी। एक सेठ ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार तो अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए बड़े भाई को वापस नहीं लौटाए। अतः दोनों में झगड़ा यहाँ इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी बंद हो गया। सेठ जी हर समय सबके सामने अपने छोटे भाई की निंदा व आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना भी लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा और मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई और कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज सॉरी, भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की है और मैं ही क्षमा मांगू। संत ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से ही होंगी। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? बेटा तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, उसके दोषों को देखा, अपने कानों से उसकी निंदा सुनी और तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा, यही सब है तुम्हारी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना हो तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे न चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना तुम बहुत बड़ी साधना है और तुम एक तो बहुत अच्छे साधक हो। सेठ की आंखें खुल गई। संत को प्रणाम करके छोटे भाई के घर पहुँचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊजी को देखकर अवाक रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, ताऊजी आए हैं, ताऊजी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा, आहा 15 वर्ष के बाद आज बड़े भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल न सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई को कहा, सॉरी, भूल हुई मुझसे, मुझे क्षमा कर दो। सुनते ही हृदय का प्रेम अश्रु बन बहने लगा। छोटा भाई बड़े के चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई के पश्चाताप के अश्रु बड़े भाई के चरणों पर गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत चुप, सबकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई आज मैं इन कौड़ियों को लेने नहीं आया, मैं तो अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव कर द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया।
मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेंगी। कृपया करके आप ये रुपए ले लें। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपने अच्छानुसार अनुज की वधू, भतीजे व भतीजी में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी की दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से ही मिट गए और साधना सजीव उठी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, क्षमा और नम्रता से जीवन में सुख और शांति पाई जा सकती है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।